नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कर्क राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि की को देखकर दुश्मन भी आपका दोस्त बनना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, यूं क्या है कि आपका जो दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में होगा बहुत बड़ा चमत्कार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, जिसे मिलने के बाद दोस्तों आप उम्र भर बैठे खाओगे धन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों अब आपका अच्छा समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको जानते ही होंगे कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा, और दोस्तों समय आने पर जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों समय की व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका होती है। दोस्तों कभी कभी मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आता है, तो दोस्तों कभी कभी मनुष्य के जीवन में बुरा समय भी अवश्य ही आता है। दोस्तों कहा जाता है कि जैसे अच्छा वक्त इंसान के जीवन में अधिक समय तक नहीं रहता है, दोस्तों ठीक वैसे ही बुरा समय भी किसी भी इंसान के पास ज्यादा समय तक नहीं रहता है, नहीं ठहरता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके यह समय अच्छा समय नहीं चल रहा है, यानी कि बुरा समय अगर चल रहा है, तो मित्रों आप घबराएं नहीं, क्योंकि मित्रों आपका अभी बुरा समय ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। इसलिए दोस्तों चिंता करने की और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों समय का जो चक्र है वो हमेशा घूमता ही रहता है। दोस्तों मान लीजिएगा किसी का समय अच्छा होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप जिनके आधार पर यह तय कर सकते हैं, यह जान सकते हैं कि आपके साथ आने वाला समय में अच्छा होने वाला है या फिर बुरा होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको हम कह रहे हैं कि अति महत्वपूर्ण वीडियो है, कृपया करके इसे नजरअंदाज मत करिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। यूं क्या है कि दोस्तों बिल्कुल रामबाण साबित होगा आज का यह वीडियो। तो आइए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आखिर वह कौन कौन से संकेत हैं जिनको मिलने के आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि आपका जीवन अच्छा से गुजरेगा या फिर बुरा से गुजरेगा, मतलब आपका समय जो है वो अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, तो सुबह सुबह प्रातः उठते हैं, तो दोस्तों सुबह उठने के बाद अगर आपके अंदर एक खुशी महसूस होती है, दोस्तों जब आप अपना खुद का चेहरा शीशे में देखें तो आप ये सोचें कि आप अलग ही चमक रहे हैं, अलग ही दिख रहे हैं, आपके अंदर एक अलग ही चमक महसूस होने लगती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपका बुरा दिन समाप्त होने वाला है, अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाली है। यूं कहें कि आपके साथ बहुत ही अच्छी घटना भी अब घटने वाली है। और दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है, जिसका तात्पर्य ये हो सकता है कि दोस्तों कि जीवन में चल रही मुश्किलें, सारी समस्याएं अब कम होने वाली है। दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि जब हम परेशान रहते हैं या फिर जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है, तो हम उड़ते हैं तो वह समय हमारे मन में वही विचार आने लगता है, और इसीलिए हम खुशी के साथ नहीं उठ पाते हैं सो के। परंतु मित्रों जिस दिन खुशी के साथ उठे हैं या फिर जिस दिन खुशी के साथ उठने शुरू हो जाएंगे, तब हमारे अंदर अलग ही चमक, अलग ही रंग रूप निखर कर आएंगी। तो बस में आप समझ लीजिए कि कुछ तो बेहद ही गहरा इशारा है भगवान का वश में। इसी के साथ दोस्तों बिना वजह परिवार के किसी सदस्य से आपको मान लेते हैं कुछ पैसे मिल जाए, तो दोस्तों इसका मतलब भी यही होगा कि आपको किसी अच्छी काम में सफलता मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपका जितना भी बुरा समय था वह बड़ी आसानी से अब दूर होने वाला है, और इसके साथ ही मित्रों आपके धन में वृद्धि होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बढ़िया संकेत है आपके जिंदगी में अच्छा समय आने का। और इसी के साथ मित्रों अगर अगला संकेत की बात की जाए, तो मान लीजिए आप अगर किसी काम के लिए, किसी कार्य को करने के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं और रास्ते में आपको कहीं भी पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दोस्तों दूध से भरी हुई बर्तन दिखाई दे, तो ये भी बहुत ही बढ़िया शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों इसका अर्थ यह होता है कि आप जिस भी काम को करने जा रहे होते हैं या फिर जिस भी कार्य को करने जा रहे होते हैं, आपका वह कार्य 100% संपन्न होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मित्रों अगर आपको ऐसे कोई दृश्य देखने को मिल जाता है, तो आप अपना आत्मविश्वास अच्छा कर लीजिए
और दोस्तों यूं समझ लीजिएगा कि अब मुझे जरूर सफलता मिलेंगी। इसलिए दोस्तों बिंदास उस काम को करिए जो काम करने के लिए आप बाहर जा रहे थे। और इसी के साथ मित्रों ये बात तो हम सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय की गंभीर से गंभीर संकेत देते हैं। और दोस्तों यह परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, यानी कि मित्रों हमारे पूर्वज भी इस संकेत को नोटिस करते आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपके घर या फिर आपके घर के आसपास बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो दोस्तों ये भी काफी अच्छे समय की संकेत है। और दोस्तों यदि आपके घर के बाहर जाते समय कोई हंसता है, यानी कि मित्रों कोई हंसता हुआ अगर बच्चा दिखाई देता है तो दोस्तों यह समझ जाना कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मित्रों आपका जो दिन है वो भी बहुत ही शुभ बीतेगा। जी हाँ दोस्तों यह बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत है। अब दोस्तों अगर आप सुबह सुबह किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और दोस्तों घर में लगे मकड़ी की जाल मकड़ी घूमती हुई अगर दिखाई दे, दोस्तों बहुत ही ध्यान लगाकर इस बात को सुनिएगा, क्योंकि मित्रों आपको इस तरह का जानकारी आपको कहीं YouTube पर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो मकड़ी का संकेत के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं मित्रों, ये संकेत आपके लिए यानी कि आपके जो काम है वो बनने का संकेत देते हैं। और दोस्तों अगर आपको घर के बाहर से निकलते हुए और किसी काम को करने जाते हुए अगर कहीं पक्षी दिखाई दे तो दोस्तों बिना पंख को हिलाए वह वहां उस जगह बैठा रहता है, तो दोस्तों यह संकेत कहलाते हैं कि आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी यात्रा कर रहे हैं और आपके दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या फिर सांप दिखाई दे तो दोस्तों यह संकेत होता है कि आपके पास अत्यधिक धन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों सपने में हरे भरे प्राकृतिक नजारे भी देखना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों हरियाली यह संकेत देते हैं कि आपके जीवन काल में जल्द ही बहुत ही बड़ा अच्छा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आने वाला अगले 24 घंटे का समय दोस्तों हम पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत ही गंभीर घटना होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आज की यह वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं ग्रह कुंडली पर आधारित है। और दोस्तों कुछ ऐसी बातें आपको हम बताने वाले हैं जो कि दोस्तों पूरी तरह से सच है। और दोस्तों ग्रहों ने अपनी चाल को कुछ इस प्रकार से चला है कि इस प्रकार से बदला है कि आपका पूरा जीवन भी अब बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, परंतु मित्रों किन किन जगहों पर आपको सावधानी रखनी होगी ताकि दोस्तों ये जो सितंबर माह चल रहा है मित्रों इसका जो अंत होगा वो सही ढंग से अंत हो। तो दोस्तों आने वाले अगले महीना यानी कि अक्टूबर का जो माह होने वाला है वो आपके लिए खुशियों को लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अक्टूबर का जो आपका माह है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरे। इसके लिए मित्रों आपको थोड़े बहुत अभी भी काम करना पड़ेगा, यानी कि अभी आपको कुछ काम करने की आवश्यकता है। और दोस्तों आपको हम बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी हमने आज की इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों आपको हम बता दें कि अब आपके जीवन काल में पारिवारिक जीवन में बहुत सारा खुशियां आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय आपका पासा पलटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों यह समय आपके जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े ऐसी घटना होने वाले हैं जिन्हें जानकर दोस्तों आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें कि मित्रों अब आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे मिस करने की भूल भी ना करें और आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप अपने ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माँ दुखहरणी जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से कम 3 बार जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखकर आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारेंगे और आपके सारे बिगड़े कार्य को भी बना देंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वही मित्रों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मित्रों ज्योतिषी फल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। हम आपको राशिफल से जुड़ी सारी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मित्रों गुरु जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अब जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों
दोस्तों आज दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहेगी। अपनी मुश्किलों को भूलकर काम पर फोकस करना आपको सफलता देगा और सकारात्मक बने रहने से किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले आज आपके प्रयासों से हल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में देरी आ सकती है, इसलिए खर्चों पर काबू पाना होगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कार्य बहुत ही सावधानी से करें, नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। अगर विदेश संबंधी कोई योजना बनी आ रही है तो अभी कुछ समय और इसे इंतजार करना होगा। तथा मित्रों, व्यवसायिक गतिविधियों में कोई भी लेन देन करते समय सावधानी बरतें, आपके साथ धोखा होने की आशंका लग रही है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों पर बहुत ही विश्वास न करके सभी गतिविधियों में अपनी व्यवस्थित जरूर रखें। नौकरी में आपका मैनेजमेंट बेहतर बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने में आपका योगदान जरूरी है। तथा मित्रों, किसी भी काम का निर्णय न ले पाना आपको चिंतित बना सकता है। जब कामों में प्रयत्नों के बावजूद भी बदलाव नहीं हो रहा है तब विचारों पर काम करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक बातों के जरिए मन शांत होगा। और हाँ मित्रों, आज का दिन परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में इसमें बीतेगा। लाभकारी संपर्क भी बनेगा। घर के रख रखाव की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है और योजनाएं बहुत ही अच्छी साबित होंगी। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है। गलत कार्यों से खर्च बढ़ेगा। दोस्तों आज ऐसी गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दें जिसमें काम करने के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती रहे। पारिवारिक तथा आर्थिक गतिविधियां व्यवस्थित रूप से चलती रहे। कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों का समाधान मिलेगा। दूसरों की बातों तथा व्यर्थ गतिविधियों में अपना समय न गंवाएं। कोई यात्रा संबंधी प्रोग्राम बन रहा है तो उसे स्थगित रखें, क्योंकि इसमें समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों पिता या फिर पिता समान किसी भी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में बेहतरीन कार्य प्रणाली के उचित परिणाम सामने आएंगे। कलात्मक क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में मुनाफे की ज्यादा स्थिति बन रही है। समझदारी संबंधी कामों में आपसे संबंधित उचित रखने के लिए बहुत ही धैर्य और संयम की जरूरत है। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेंगी। और दोस्तों आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए अवसर ढूंढना और निवेश करते रहना बहुत ही जरूरी है। बड़ी खरीदारी करने के लिए अभी से योजना बनाएं और उस पर काम शुरू करें। हाल ही में लिए गए किसी भी निर्णय की वजह से काफी बड़ा बदलाव हो सकता है आपके जीवन काल में। दोस्तों आर्थिक गतिविधियों को लेकर कुछ प्लान बनेंगे। कुछ समय से चला रहा कोई पारिवारिक मसला सुलझाने का अनुकूल समय है। अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ फोन और मीडिया द्वारा अधिक से अधिक संपर्क में रहें। यह संपर्क आपके लिए उन्नति के नए मार्ग भी खोल सकते हैं। युवाओं के लिए इसमें बहुत ही सूझबूझ से व्यतीत करने का है। अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से विचार करके ही उस पर कार्य करें। पब्लिक प्लेस पर कुछ विवादित स्थिति बन रही है। क्रोध और ईगो जैसी कमियों पर पूरा काबू पाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों कारोबार को लेकर कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात होंगी जो कि फायदेमंद साबित होंगी, परंतु बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। भविष्य को लेकर बड़े निवेश संबंधी कोई कार्य भी होगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई उपलब्धि मिलने के योग भी बन रही है। और हाँ मित्रों, अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने के लिए आपके प्रयास काफी हद तक सफल रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात होगी। जो युवा विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके कार्य सहजता से बनते जाएंगे। आज आपकी भाषा शैली में कुछ कड़वाहट आ सकती है, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर काबू रखें। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें तथा उनकी समस्याओं का समाधान में सहयोग भी जरूर करें। इसमें वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा खर्चा भी आपके सामने आ सकता है। व्यवसाय में परिस्थितियां पूर्ववत ही रहेंगी। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेंगी। बेहतर होगा निर्णय स्वयं ही लें। आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े हुए बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनेंगी। अपने व्यवसायिक फाइनेंस और पेपर संभाल कर रखें। अधिकारियों के साथ ऑफिशियल मीटिंग सक्सेसफुल होंगी। दोस्तों परिस्थितियों को आप जितना ज्यादा गंभीर समझ रहे हैं उतनी है नहीं। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो हर समस्या का हल मिल सकता है। अपनी बात को किसी व्यक्ति के सामने कहते समय उनके विचारों पर ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। और साथ ही में दोस्तों इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में लोगों के पास मित्र से ज्यादा शत्रु होते हैं। आप भी मानते होंगे मित्र तो बहुत आसानी से कोई नहीं बनता, लेकिन शत्रु तो लोग आपकी तरक्की को देख ही बन जाते हैं। उन्हें बनाना नहीं पड़ता है। शत्रु को किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में आनंद मिलता है। कुछ लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं तो कुछ लोग दुश्मन बनाने में माहिर होते हैं। कई बार दुश्मनों यानी शत्रुओं की वजह से जीवन में संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र की मदद से शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ उपायों करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको भी बेवजह परेशान कर रहे हैं दुश्मन
यानी कि आपको बेवजह ही आपको परेशान कर रहे हैं आपके दुश्मन, तो मित्रों आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में अभी हम आज के इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। पूरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। यदि आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उसे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा और आपके जीवन काल में रोड़ा नहीं पैदा करेगा। दोस्तों यदि आप अपने दुश्मन को शांत करना चाहते हैं तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु का मन शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। और हाँ मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या फिर बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। दोस्तों यदि कोई आपको किसी न किसी तरह से परेशान करने की सोचता है, ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र अतिशीघ्र आपका शत्रु शांत हो जाएगा और आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों अपने शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन रविवार को इन 7 लोगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना। इस टोटके से किसी भी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जाता है। इस टोटके से आपका शत्रु भी शांत रहता है। परंतु हाँ मित्रों, आपको ये उपाय अपने भलाई के लिए करना है, ना कि किसी को क्षति पहुंचाने के लिए। तथा मित्रों इन बातों का भविष्य ध्यान रखिएगा कि आज आपकी किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने की उम्मीद है। टकराव की स्थिति भी बन सकती है या फिर साधारण बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यह जो भी हो इससे आपको सोचने के लिए काफी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन इसी में व्यस्त रहेंगे। आप आज कोई विकर्षण सहन नहीं करेंगे, फिर भी आपको यह महसूस होगा कि इस घटना पर अधिक सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों आपको अपने पैरों पर ध्यान देना होगा। आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपको पैरों का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए आपको और भी अधिक ख्याल रखना है। जूते और जुराब नियमित रूप से पहने। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या फिर पैरों का गर्म पानी में डुबो कर रखें। अगर दर्द बढ़ जाए तो नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो मित्रों जटिलताएं आपकी प्रेम के क्षेत्र में आ सकती है। हालांकि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं करने देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत भी है, जो कि तनाव के चलते कहीं दब सा गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कैरियर धनराशिफल की बात की जाए तो आपके सभी प्रयासों में एक के बाद एक सफलता मिलने के कारण आपको ऐसे लगेगा कि आप अजय हैं। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी। जी मित्रों, आपको अपने भाग्य के इस लाभ का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यह उन सभी परियोजनाओं से निपटाने के लिए सबसे अच्छा समय है जिससे आपको निराशा हाथ लग रही थी। आपका अपना आत्मविश्वास और ग्रहों का संयोग आज आपकी कैरियर संबंधी सभी बाधाओं को आसानी से दूर करेगा। आप में आत्मविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियान्वित हो रहे हैं। आज समय है कि दोस्तों आप अपना कदम पीछे लें और सोचें कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करें और ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी चादर है मित्रों उतना ही पाँव फैलाएं। आपको आगे जाने से पहले अपने वृत्ति और कैरियर संबंधित योजनाओं के काल्पनिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजे पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण अच्छी तरह से कर सके तथा दोबारा अपने निर्णय का पूर्ण मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। दोस्तों जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज आपको मिलने लगेगा। हालांकि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद न देख पाओ और निराशा और आलस्यपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा भी रह सकता है और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए आपकी
काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके भविष्य की योजनाओं के लिए दोस्तों एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में अवश्य ही फल देगा। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने सहयोगियों की जिम्मेदारी भी लें। आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके संप्रमण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े और अधिक प्रयासों से आपके कैरियर को भी एक नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। हालांकि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है दोस्तों, लेकिन आप अपने में बेचैनी और सावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद भी आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। दोस्तों, एक दिन की छुट्टी लेना इसका मेन उपाय है, ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, आपको पता होगा, जिससे आपको अपने उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा। आपका धैर्य और कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही है, सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागरूक करना होगा, ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्णय हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने सभी कार्य को कर सके। दिन के अंत में गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। आज का दिन अपने प्रयासों को तेज करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा समय है। आप अपनी परियोजना के सफलतापूर्वक अंत के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए दोस्तों आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपका संकल्प और अच्छे प्रयास बर्बाद नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है, और आप निकट भविष्य में अच्छे फल की उम्मीद भी कर सकते हैं। आपको इस समय उद्यम में अपने परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा और साथ ही में दोस्तों आपको 25 लाख का लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफ़ी आराम महसूस करेंगे। आपका कोई पुराना मित्र आज कारोबार में मुनाफा कराने के लिए आपको सलाह दे सकता है। अगर इस सलाह पर आप अमल करते हैं तो आपको धन लाभ जरूर होगा। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ में बिताएं। अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो कपड़े सोच समझ कर पहनें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका प्रेमी आपसे नाराज भी हो सकता है। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या फिर आर्थिक मुनाफे हो सकता है। समय का सदुपयोग करना सीखें। यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक कार्य करने की कोशिश करें। वक्त को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। रिश्तेदारों के चलते या जीवनसाथी के वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। तथा एक आखिरी उपाय की बात की जाए तो मित्रों, नौकरी या फिर बिजनेस में तरक्की के लिए घर में कहीं भी संगमरमर या फिर अच्छे पत्थर के टुकड़े, दाना आदि रखें। गमलों या फिर बाथरूम में रखना अधिक शुभ रहता है।